हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पीएसआई हियर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्लेटो को पढ़ना, उनको समझना, उनके सारे थ्योरीज को अच्छे से समझना, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनकी बायोग्राफी को अच्छे तरीके से देख लिया था, उनके थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को समझ लिया था, उनके थ्योरी ऑफ जस्टिस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया था। और लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने उनकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन को देखा था। और आज हम लोग करने जा रहे हैं उनकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को, जिसे हम लोग साम्यवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को समझना उनके एक प्यारे से कोट के साथ। In a well-governed society, the true measures of wealth is not in material possessions, but in the presence of justice, equality, and communal harmony. फ्रेंड्स, ये कोट प्लेटो के बुक द रिपब्लिक से लिया गया है, ठीक है, जिसमें इस कोट के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि एक वैसा सोसाइटी, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे सारे कुछ मतलब एक वेल गवर्न तरीके से चल रहा हो, सारे कुछ एक वेल मेंटेन तरीके से चल रहा हो, सारा कुछ एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा हो, उस स्टेट में कभी भी वहाँ के लिए, उस स्टेट के लिए, उस राज्य के लिए वहाँ का जो मेन संपत्ति होता है वो कभी भी धन नहीं हो सकता है, ठीक है। वहाँ उस राज्य, वैसे राज्य में सबसे बड़ा जो संपत्ति होता है वो होता है वहाँ का न्याय, वहाँ का समानता, ठीक है, वहाँ का जस्टिस, वहाँ का इक्वालिटी, वहाँ का कम्युनल हार्मनी होता है फ्रेंड्स, वहाँ का जो न्याय होता है, जो वहाँ का पर जो बराबरी का जो दिया जाता है सिद्धांत, वो होता है, ठीक है। वहाँ पे जो कम्युनल हार्मनी का मतलब होता है सांप्रदायिक सौहार्द, ठीक है, जहाँ पे सबको एक दूसरे से मिल के रहे, सबको एक दूसरे के बारे में सोचे। कभी भी लोग खुद का मटेरियल पोजीशंस के बारे में ना सोचे कि हम खुद को एक्वायर कर ले, हम खुद को बड़ा बना ले, ठीक है। जहाँ पे सबको एक दूसरे के मिल के साथ में रहे, जहाँ पे एक दूसरे के बारे में लोग सोचे, जहाँ फीलिंग ऑफ फ्रीनेस हो, इस तरीके का जो होता है स्टेट, वहाँ पे सबसे बड़ा धन ये सारा वैल्यूज होता है, ना कि वहाँ का धन, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स इस कोड को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोगों को अपने मतलब दैनिक जीवन में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है, कि हमारा जो फीलिंग हो वो दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, काफ़ी दूसरे के बारे में एक अच्छा सोच रखते हो, ठीक है, ना कि खुद को दूसरे को नुकसान पहुंचा करके खुद को बेनिफिट करने का, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्लेटो के सीरीज में अभी तक उनके 4 पार्ट को कर लिया, इसमें हम लोगों ने उनका पूरा बायोग्राफी को समझ लिया पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने उनका थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को किया, उसके बाद हम लोगों ने उनका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस किया, और फिर हम लोगों ने पिछले वीडियो में थ्योरी ऑफ एजुकेशन को भी किया। आज हम लोग करने जा रहे हैं उनकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को, उसके साम्यवाद सिद्धांत को, ठीक है। फ्रेंड्स, हम लोग एक दूसरे वीडियोस को सारे से लिंक करके पढ़ रहे हैं ताकि आप सबों को एक अच्छे तरीके से समझ में आए प्लेटो का मतलब जन्म से लेकर के उन्होंने कैसे मतलब ग्रोन अप हुआ, उनका कैसे मतलब बाकी सारी चीज़ों से वो मिले, ठीक है, कैसे उन्होंने सारे थ्योरीज को एक्वायर किया, कैसे थ्योरीज को दिए, कैसे उन्होंने एलेबोरेट किया, कैसे उन्होंने दूसरे थ्योरीज को रिजेक्ट किया। ये सारे चीज़ को हम लोग एक दूसरे से इंटरलिंक करके पढ़ रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखा हो, और अगर नहीं देखा है तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं, पिछले वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोग सारे डॉट को इजीली कनेक्ट कर सको और इस वीडियोस को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ सको और काफ़ी अच्छे तरीके से पूरी नॉलेज को ग्रैप्स कर सको और एग्जाम में काफ़ी अच्छे तरीके से अपने मार्क्स को इनहेंस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसके बाद का जो वीडियोस आएगा उसमें हम लोग समझेंगे इनके क्रिटिसिज्म पार्ट को, जिसमें हम लोग जानेंगे कि मतलब इतने अच्छे थ्योरीज देने के बाद भी कार्ल पॉपर, कार्ल मार्क्स, एरिस्टोटल, रूसो जैसे थिंकर्स ने आखिर इन्हें इतना क्रिटिसाइज क्यों किया है, ठीक है, आखिर किस आर्ग्यूमेंट के साथ इनको क्रिटिसाइज किया गया, वो हम लोग समझेंगे इनके अगले पार्ट में। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज इनके कम्युनिज्म थ्योरी को पढ़ना। तो फ्रेंड्स, कम्युनिज्म को समझने से पहले हम लोगों को मतलब उनके थ्योरी को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कम्युनिज्म का मतलब होता है कॉमन ऑनरशिप। कॉमन ऑनरशिप का क्या मतलब हो, यहाँ पे प्राइवेट ऑनरशिप का कोई बात ना हो, प्राइवेट ऑनरशिप के अंदर कुछ भी ना रहे, ठीक है, जहाँ पे सारा कुछ मतलब सबके पास हो। कोई ऐसा नहीं कि किसी स्टेट में कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई रिच है, कोई पुअर है, मतलब इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, कोई भी मेल फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जहाँ पे कोई भी प्राइवेट ओनर के पास ऐसा नहीं है कि मतलब सारा धन किसी एक के पास, तो कुछ मतलब मुट्ठी भर कुछ निंदे लोग के पास है, बाकी सारे लोग उस स्टेट में गरीब हो, पुअर हो, कैटेगरी के हो, ऐसा स्टेट प्लेटो बिल्कुल नहीं चाहते थे, ठीक है। इसीलिए ये जो कम्युनिज्म थ्योरी है ये कॉमन ओनरशिप की बात करता है, जहाँ पे सबको एक दूसरे के बारे में सोचे, सबके पास लगभग समान वेल्थ हो, सबके पास समान हक हो, ठीक है, सबके अंदर समानता का अधिकार हो, ठीक है, उस तरह का जो कॉमन ओनरशिप का सिचुएशन होगा उसको बोलते हैं कम्युनिज्म। फ्रेंड्स, इसका कम्युनिज्म का जो जनक है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, क्योंकि
कार्ल मार्क्स पहले कम्युनिस्ट थिंकर थे, ठीक है, जिन्होंने कम्युनिज्म को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्सेस को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था। इसीलिए इसका कम्युनिज्म का जनक प्लेटो मतलब कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग उनके प्लेटो की थ्योरी को समझने से पहले हम लोग पहले ये समझते हैं कि मान लीजिए आप कल्पना कीजिए कि आप ऐसे स्टेट में रह रहे हो, आप ऐसे स्टेट में रह रहे हो, इमेजिन कीजिए जहाँ पे जिस स्टेट का मतलब वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ का सोल्जर, सारे लोग करप्ट है, ठीक है, सारे लोग मतलब अपने बारे में ही सोच रहे हैं, ना कि स्टेट के वेलफेयर के बारे में। तो उस स्टेट का अंजाम क्या होगा ये तो बताने की जरूरत आई थिंक नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। आप ऐसे स्टेट में रह रहे हो जहाँ पे मतलब वहाँ का राजा ही मतलब करप्ट हो चुका है पूरा, वहाँ का गवर्नमेंट ही पूरा करप्ट हो चुकी है, वहाँ का पूरा सोल्जर ही करप्ट हो चुका है, तो स्टेट का क्या होगा? वो खुद के फायदे के कारण पूरा स्टेट को नुकसान करेगा, वो पूरा स्टेट के जो सिटीजन्स हो गए उसको लाइफ को डेंजर में डाल देगा, ठीक है। उसके वहाँ का जो पब्लिक है वो सफर करेगी मेनली। तो फ्रेंड्स, इसी बात को समझाने के लिए प्लेटो एक बात कहते हैं, एक सेंटेंस कहते हैं कि जिनके पास पूरा का पूरा पैसों का खजाना पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा तिजोरी पड़ा हुआ है, वहाँ के कुछ चुनिंदे लोग जिनके पास रीजन नहीं है, जिनके पास विजडम नहीं है, वो क्या करते हैं कि कुछ 100 रुपए का नोट लेकर के भाग रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि मतलब मैंने जीत लिया, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जबकि उनके पास पूरा का पूरा खजाना का ही पड़ा हुआ है। वही बताते हैं कि ऐसे करप्ट लोग जहाँ पे मतलब जिसके पास पूरा स्टेट है, वहाँ पे पूरा स्टेट का रिसोर्सेज है जिसको वो अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए, खुद के वेलफेयर के लिए, पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, उस चीज को छोड़ करके उन्होंने दूसरे से मतलब करप्ट होकर के ब्राइब के तौर पे दूसरे से कुछ पैसा लेकर के या कुछ ऐसा मटेरियल थिंग्स ले करके वो लोग उसका हेल्प कर देते हैं ताकि खुद का स्टेट का नुकसान हो जाए। और इसके चक्कर में उन लोग कुछ पैसा लेकर के ऐसा लगता है उन्होंने कि उन्होंने जीत प्राप्त कर ली, उन्होंने काफी तरक्की कर ली, जबकि ऐसा नहीं है। उनके पास तो पूरा का पूरा धन पड़ा हुआ, वो तो बेवकूफ है जो कि करप्ट होकर के दूसरे के बहकावे में आकर के कुछ 100 का नोट या कुछ ऐसे मटेरियल्स लेकर के खुश हो रहे जिन्हें लग रहा है कि वो तो उन्होंने सब कुछ पा लिया, ठीक है। इसी बात को प्लेटो डिस्क्राइब करते थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के माध्यम से। इसीलिए फ्रेंड्स, प्लेटो कहते हैं कि अगर एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए, एक अच्छे स्टेट का निर्माण करने के लिए अगर एजुकेशन वहाँ का प्राइमरी मशीनरी है, प्राइमरी वेपन्स है, तो कम्युनिज्म उसका कंपलसरी वेपन है, ठीक है। अगर किसी स्टेट को आइडियल स्टेट बनाने के लिए हम लोगों को एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी तो एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका प्राथमिक प्रायोरिता है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है अगर वहाँ पे, तो कम्युनिज्म उसका कंपलसरी प्रायोरिटी है। मतलब दोनों कहने का मतलब है कि ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों अच्छे तरीके से चलेंगे, वेल मेंटेन तरीके से चलेंगे, तभी एक आइडियल स्टेट बन सकता है। एक स्टेट काफ़ी अच्छे तरीके से वेल मेंटेन तरीके से चल सकता है, वेल गवर्न तरीके से चल सकता है, और वहाँ के सारे लोग काफ़ी अच्छे तरीके से खुश रह सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, प्लेटो अपने एथेंस को, अपने स्टेट को इस तरह का आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे जहाँ पे सभी लोगों के अंदर एक वीनेस की फीलिंग हो, एक मतलब अपनापन का फीलिंग हो, सबको एक दूसरे के बारे में सोचे, सबका एक इंडिविजुअल पावर हो, सबको एक काम करने का मतलब अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, सबको एक दूसरे का मतलब फीलिंग्स का कदर करे, ठीक है। और वहाँ पे मतलब जब सबके अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता आएगी, सबके अंदर जब विजडम करने की क्षमता आएगी, जब सबके अंदर थोड़ा बहुत रीजन डोमिनेट करेगा, तो वो लोग क्या करेगा, सही गलत करने की क्षमता होगी, कभी वो करप्ट नहीं बनेगा। इससे क्या होगा, जब इस तरह के लोग किसी स्टेट में रह रहे होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक आइडियल स्टेट का निर्माण होगा। फिर ना तो कभी वहाँ पे किसी सुकरात को मारा जाएगा, और ना तो कभी किसी के एथेंस का ना ही मतलब हार होगी, ना ही कभी किसी के स्पार्टा का दम होगा कि एथेंस के ऊपर आग उठा के देख ले या एथेंस को कभी हरा दे, ठीक है। समझ रहे फ्रेंड्स, वो किस विल पावर के साथ अपने आइडियल स्टेट को निर्माण करने में लगे हुए थे। इस आइडियल स्टेट के मतलब इस विल पावर के साथ वो अपने आइडियल स्टेट को क्रिएट करने के लिए ये सारे थ्योरीज को मतलब कंटिन्यू दे रहे थे एक सीक्वेंशियल वाइज में। इसीलिए मैंने बोला फ्रेंड्स, आप लोग पीछे वीडियोस को देख कर गए ताकि सारे डॉट्स को आप लोग इजीली कनेक्ट कर सकोगे, ठीक है, और काफी बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे प्लेटो ने मतलब किस विल पावर के साथ अपने स्टेट को आइडियल स्टेट क्रिएट करने के लिए उन्होंने सारे थ्योरीज को दिया है। इसीलिए फ्रेंड्स, प्लेटो ने पहले थ्योरी ऑफ एजुकेशन को दिया जहाँ पे उन्होंने सोल एलिमेंट डोमिनेट करने के अकॉर्डिंग ही मतलब सारे इंडिविजुअल्स उसके काम पे मतलब काम के अकॉर्डिंग बांट दिया है, ताकि किसी कभी भी मतलब कि एक दूसरे का मतलब क्लैश ना हो, किसी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आप डिजर्व करते हैं एक आईएएस ऑफिसर बनना या एक कोई भी ऑफिसर कैटेगरी का जॉब लेना, लेकिन मान लीजिए किसी कारण आप क्लर्क बन जाते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मान लीजिए आपको जो काम कर रहे हो वहाँ पे तो आपका मन नहीं लगेगा कभी भी करने में, क्योंकि और कोई ऑफिसर अगर ऐसा लॉ बना रहा होगा, ऐसा लॉ कोई लॉ इम्प्लीमेंट कर रहा होगा जहाँ पे उनसे मान लीजिए कुछ गलत हो गया, फिर कुछ हो गया, तो आपके मन में हमेशा आते रहेगा कि नहीं, यहाँ पे ऐसे करना चाहिए था, वहाँ पे उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुधार करना चाहिए उसको। मतलब क्या होगा कि ना तो आप जहाँ पे आप पोस्टेड हो अभी, ना तो आप वहाँ पे सही से काम कर पाओगे, और ना तो यहाँ पे आप सही से काम कर पाओगे। इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन
एजुकेशन के माध्यम से उन्होंने काफ़ी सभी लोगों का जो मतलब कि सॉल्व एलिमेंट डोमिनेट करने के अकॉर्डिंग वो सारे लोगों को डिवाइड कर दिया कि जो जिस कैटेगरी को, अगर कोई फिलोसफर कैटेगरी का हो तो कभी भी एपिटाइट की कैटेगरी में मतलब कि इंटरफेयर ना करे, कभी भी उसके काम में दखल ना दे कि मतलब कि इसको इस तरीके से प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्शन किया जा सकता था। कई प्रोडक्शन क्लास का लोग रूरल क्लास में इंटरफेयर ना करे कि स्टेट को इस तरीके से रूल किया जा सकता था। रूरल कभी सोल्जर क्लास में मतलब कि इंटरफेयर ना करे कि मतलब स्टेट को इस तरीके से प्रोटेक्ट और अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते थे। इसीलिए वो कहते हैं कि उस लोगों को वही काम दो जो उसके लायक वो डिजर्व करते हैं। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को पूरा थ्योरी ऑफ एजुकेशन पूरा अच्छा समझाया। उसके बाद उन्होंने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दिया, जो कि थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म जो फ्रेंड्स वो मेनली गार्जियन क्लास के लिए, वो काफी मतलब ज्यादातर ये रूरल क्लास के लिए है और कुछ हद तक ये सोल्जर क्लास के लिए है, मतलब सोल्जर के लिए है और गार्जियन क्लास आने के रूलर्स के लिए है ये थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। क्योंकि फ्रेंड्स जब पेलोपोनेशियन वार में एथेंस का हार हुआ था, वहाँ पे प्लेटो ने पाया था कि सबसे बड़ा जो उसका हारने का रीजन था वो था करप्शन। ठीक है, और करप्शन कहाँ से हो रहा था? या तो रूलर लेवल से हो रहा था, ठीक है, जो वहाँ के रूल जो स्टेट को रूल कर रहे थे, या तो वहाँ के सोल्जर लेवल से हो रहा था जो वहाँ के सीक्रेट रिवील कर दे रहे थे। ठीक है, इसीलिए मेनली इन्होंने इस कम्युनिज्म थ्योरी को गार्जियन क्लास के लिए रखा, जहाँ पे मतलब मेन फोकस उसका रूलर को था। अगर रूलर सही रहेगा, रूलर अगर स्ट्रांग रहेगा तो वो सबको, क्योंकि रूलर किससे डोमिनेट करता है? वो सिर्फ मैन ऑफ सिल्वर, मैन ऑफ और कॉपर के ऊपर डोमिनेट करता है। ठीक है, तो आने को हो जाए और एपिटाइट वाले लोगों को, प्रोडक्शन क्लास के लोगों को तो वैसे ही कंट्रोल कर लेगा वो। तो इसीलिए ये मेन फोकस जो उनका थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म था वो था किसके लिए? वो था उनका मेन कंसर्न था गार्जियन क्लास के लिए। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स को दिया, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी को दिया, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली को दिया, जिसको हम लोग अभी बारी बारी से सभी को समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इनका मतलब कम्युनिज्म थ्योरी देने की क्या, इसके पीछे क्या रीजन था वो हम लोगों ने समझ लिया कि उनका जो एथेंस था उसको आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। पेलोपोनेशियन वार का जो उसका जो इफेक्ट रहा था वो उस चीज़ को वो मतलब समझ चुके थे प्लेटो, और उस चीज़ दोबारा रिपीट ना हो और वैसा कभी सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसीलिए उन्होंने इस थ्योरी को लाया। वहाँ पे उन्होंने सारे को मतलब उसके सॉल्व डोमिनेशन के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही उनका जो काम था उसको डिवाइड किया, रूलर क्लास का, ट्रेडर क्लास का, सबको उसके काम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि ये खास करके गार्जियन क्लास के लिए है और ये एक दूसरे का मतलब कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, सबको अपने काम के अकॉर्डिंग करेगा। कुछ हद तक सोल्जर क्लास के लिए होगा। ठीक है, और जो क्योंकि उनका मानना था कि जो गार्जियन क्लास के अंदर उस आखिर सब हर इंसान के अंदर तो सबको डोमिनेट करता है। हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत एपिटाइट भी होता है, करेज भी होता है, लस्ट भी होता है, रीजन भी होता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर काफी ज्यादा लस्ट डोमिनेट करता है, कुछ लोगों के अंदर काफी करेज डोमिनेट करता है, कुछ लोगों के अंदर काफी डोमिनेट करता है रीजन। ठीक है, तो प्लेटो का मानना था कि क्या पता कभी प्लेटो मतलब गार्जियन क्लास के अंदर भी एपिटाइट उसके डोमिनेट करने लग जाए, किसके ऊपर? रीजन के ऊपर। और उस तरह की सिचुएशन में क्या होगा कि स्टेट के अंदर मतलब फिलोसफर का जो गार्जियन क्लास के लोग होंगे, रूलर होंगे, उसको क्या होगा कि करप्ट होने का क्षमता बढ़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ऐसा वो कोई चांस देना ही नहीं चाहते थे जिससे कि वो उसको करप्ट होने का मौका ही मिले, क्योंकि लोग करप्ट किसके लिए होते हैं? अपने फैमिली के लिए होते हैं, अपने परिवार के लिए होते हैं, अपनी वाइफ के लिए होते हैं, अपने बच्चों के लिए होते हैं, अपने प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए होते हैं। प्लेटो ने बोला कि ऐसा कोई उनके पास ऑप्शन रहेगा ही नहीं जिसके जिसके लिए उनके पास कोई रीजन रहेगा कि वो करप्ट बने। ठीक है, ऐसा सब कुछ रीजन को लेकर के वो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म देते हैं प्लेटो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब स्टार्ट करते हैं उनके। आई होप कि आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा, मतलब पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि उनका थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म देने के पीछे क्या रीजन था, उनके साम्यवादी सिद्धांत का क्या रीजन था। ठीक है, तो अब आप लोग पढ़ेंगे उनके कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी को और कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स को, और जब हम लोग ये पढ़ रहे होंगे तो आपको पूरा मतलब पूरा सब कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही एक बाइट्स आई व्यू के तौर पे उनके सारे जो बैकग्राउंड चल रहे थे जिनके माध्यम से उन्होंने इस थ्योरी को डिजाइन किया, उस चीज को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं उनके कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है उसमें प्लेटो कहते हैं कि जो गार्जियन क्लास होंगे, जो रूलर क्लास होंगे, उनके पास कभी भी खुद का मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं होगा। वो खुद का उसका उसके नाम पर मतलब पर्सनली उनका खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा, वो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हैं। और जो रूलर होंगे, ठीक है, उनके पास मतलब मिनिमम गुड्स होगा, मतलब कि सबसे कम सामान दिया जाएगा उसको उपभोग करने के लिए। ठीक है, जिसका वो उपभोग कर सकते हैं रूलर क्लास के लोग, उसको काफी कम मटेरियल दिया जाएगा, मतलब जितना कि वो उनके जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, जितना उनके लिए जरूरी बस उतना ही सामान उसको दिया जाएगा। ठीक है, जो उसके बस मतलब दिन प्रतिदिन के जो काम में जो यूज आते हैं बस वही चीज उनको दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी सारे कुछ जो मतलब लग्जरियस चीज होते हैं वैसा कुछ उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, बस एकदम लिमिटेड दिया जाएगा, क्योंकि वो 50 साल का एजुकेशन अध्ययन करके आया हुआ है। ठीक है, वो जानता है कि उसके लिए मतलब नॉलेज उसका मेन प्यारा होगा, कभी भी सामान या कभी भी वेल्थ नहीं। इसीलिए वो कहते हैं क्या कि
उनको मिनिमम गुड्स दिया जाएगा, ठीक है। वो जो भी खाना खाएँगे, ठीक है, वो जो भी खाना खाएँगे वो कॉमन किचन में बनेगा। कॉमन किचन कहने का मतलब है उस स्टेट में उसका वहाँ पे काम करने वाले वहाँ के जो भी राजा प्रजा होंगे सबको मतलब सेम खाना खाएँगे। कभी भी वहाँ पे ऊपर और नीचे वाला फीलिंग नहीं आया कि राजा काफ़ी स्टेट ऊपर लेवल का है, उसका जो प्रजा है वहाँ का जो सिटीज़न है वो लोअर लेवल का है। इस तरह का फीलिंग कभी ना आए, इसीलिए उन्होंने कहा कि वहाँ का कॉमन सबका किचन कॉमन होगा, ठीक है। सभी लोग बराबरी महसूस करेंगे। कभी भी अपने रूलर के पास अपनी प्रॉब्लम्स को उन्होंने एक्सप्रेस करने के लिए कभी भी उन लोगों को हेजिटेशन फील नहीं करना पड़ेगा। सारा सामान जो यूज़ करते हैं रूलर, ठीक है, वो सारा सामान कॉमन मैन भी यूज़ कर सकता है। अगर वो मान लीजिए किसी टेबल को यूज़ कर रहा है, किसी चेयर को यूज़ कर रहा है, किसी डेस्क को यूज़ कर रहा है, किसी और अदर मटेरियल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा है, किसी मटेरियल थिंग को यूज़ कर रहा है, तो वो सारा चीज़ एक कॉमन पीपल को भी यूज़ करने का हक दिया जाएगा। सारा कॉमन पीपल भी यूज़ उसको कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उन्होंने बताने का कोशिश किया है कि मतलब राजा के पास अपना खुद का प्रॉपर्टी रखने का कुछ ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, उनके नाम पर कुछ भी नहीं होगा। बस वो स्टेट का एक नाम के तौर पे होंगे कि वो एक रूलर है, ठीक है, जो अपने विज़डम के लिए जाने जाएँगे, अपने रीज़न करने की क्षमता के लिए मतलब जाने जाएँगे। उस रीज़न के तौर तरीके पे वो पीपल के ऊपर रूल करेंगे, ठीक है। क्योंकि उनका मानना था कि देखिए जो रूलर क्लास है, ठीक है, या जो सोल्जर क्लास है या जो एपिटाइट क्लास के लोग हैं, वो सभी लोग एक दूसरे के लिए मतलब मतलब सबको एक दूसरे पर मतलब डिपेंडेंट है, ठीक है, सबको एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, सबको एक दूसरे पर निर्भर है, सबको मतलब कुछ जरूरत चाहिए पावर की भी, सबको कुछ लक्ष्य भी चाहिए, ठीक है, ताकि वो मतलब अच्छे तरीके से काम कर सके। सबके अंदर मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। हम लोग अगर इसको मॉडर्न तरीके से समझना चाहें तो मान लीजिए आज हम लोग समझते हैं क्या कि अगर मेरे पास कुछ सामान है तो ये कहते हैं ये मेरा वॉच है, ये मेरा बुक है, ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा टैब है, ये मेरा लैपटॉप है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि सारा कुछ मेरा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कॉमन के बारे में समझ सकते हैं तो कॉमन क्या समझते हैं, जैसे कि हम लोग मान लीजिए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो हम लोग रेलवे को क्या मानते हैं कि ये कॉमन है, ठीक है। इस पे मेरा ही उतना ही अधिकार है जितना कि इंडिया में रहने वाले बाकी लोगों का जितना अधिकार है, ठीक है। तो वो क्या है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है। तो वही प्लेटो कहना चाह रहे हैं कि जो वहाँ का जो रूलर होगा उसके पास खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा कि ये मेरा बुक है, ये मेरा टेबल है, ये मेरा चेयर है। वो ऐसा कहने का अधिकार उनके पास नहीं होगा। वहाँ पे जो एक रूलर होगा मतलब वही एक समान मतलब कॉमन पीपल भी यूज़ कर सकता है। ये समझाना चाहते थे वो अपने कम्युनिज़्म और प्रॉपर्टी के माध्यम से कि वहाँ के जो रूलर होंगे उनको थोड़ा-सा भी हक नहीं होगा कि वो किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकें। क्योंकि प्रॉपर्टी लोग किसके लिए एक्वायर करते हैं? लोग करप्ट क्यों होते हैं? क्योंकि अपना प्रॉपर्टी बना सकें, अपना मतलब आजकल के लोग नहीं देखते हैं आप लोग कि मतलब एक मिनिस्टर के पास सैलरी कुछ है लेकिन उनके पास जो नेटवर्थ है कितने बड़ा-बड़ा नेटवर्थ रहता है उन लोगों का। कभी करोड़ों, कभी मिलियंस, कभी कितना-कितना में उन लोगों के घर से पाए जाते हैं। मतलब इल्लीगल तरीके से। वही कहते हैं कि ये लोग क इसीलिए उन लोग करप्शन करते हैं। आजकल सारा चीज़ करप्शन बेस्ड पे ही चल रहा है, ठीक है? तो वही कहते हैं करप्शन लोग क्यों करता है? बस इसी के लिए कि अपना प्रॉपर्टी बना सकें, बैंक बैलेंस बना सकें, अपना एक खुद का मतलब मटेरियल पोजेस कर सकें। जब उनके पास जब कुछ ऑप्शन ही नहीं होगा कि अपना वो कुछ खुद का रख सकें, तो वो करप्ट क्यों होगा? क्योंकि उसे पता है कि हम करप्ट होकर के क्या कर लेंगे, जब मेरे पास कुछ रखने का क्षमता ही नहीं होगा, जब अपना हम खुद का कुछ रख ही नहीं सकते हैं, तो वो कभी करप्ट होगा ही नहीं। और कभी करप्ट नहीं होगा तो कभी भी अपने स्टेट के साथ गद्दारी नहीं करेगा। गद्दारी नहीं करेगा तो क्या होगा? उसका स्टेट हमेशा एक आइडियल स्टेट बना हुआ रहेगा, ठीक है? तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को कम्युनिज़्म और प्रॉपर्टी पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अब चलिए हम लोग समझते हैं इनके कम्युनिज़्म ऑफ वाइब्स को। फ्रेंड्स, कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स या कम्युनिज्म ऑफ फैमिली के माध्यम से प्लेटो में समझाना चाहते हैं कि करप्ट होने का दूसरा और क्या ऑप्शन है। मान ली पहला अगर किसी के पास उनका कुछ फैमिली नहीं है तो क्या करेगा कि अपना खुद का प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए करप्ट हो सकता है वो। दूसरा उसके पास क्या ऑप्शन है कि अपने फैमिली के लिए मतलब करप्ट हो जाएगा कि अपने फैमिली को काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब कि उसको सुविधा प्रोवाइड करवा सके, उसके अपने फैमिली को काफ़ी वेल मेंटेन तरीके से रख सके। इस चीज़ के लिए भी वो करप्ट हो सकता है। तो उन्होंने मतलब फिलोसोफर किंग से ये हक भी छीन लिया। कहा कि आपके पास कोई भी प्राइवेट फैमिली नहीं होगा, अपना खुद का कोई परिवार नहीं होगा, आपका खुद का कोई वाइफ नहीं होगी, आपको कोई खुद के बच्चे नहीं होंगे। उनको मतलब एक आइसोलेशन में रख दिया गया, ठीक है? कि आप एक अकेले होंगे, आपको वहाँ पे जो शादियाँ होती थी रूरल जो गार्डन क्लास के होते थे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी ऑफ एजुकेशन में कि जो सेकंड एलिमिनेशन प्रोसेस के बाद जो रूरल क्लास में आते थे, उसमें से कोई एक बनता था रूलर, लेकिन उस बाकी सब उसके क्या होते थे, बाकी सब उसके मिनिस्टर होते थे, बाकी सब उसके हेल्पर होते थे, ठीक है? तो क्या कहते थे कि जो भी मतलब कि रूलर क्लास में होंगे, जो गार्जियन क्लास में होंगे, उन सब का मैरिज एक ग्रुप मैरिज के तौर पे होगा और जो मतलब जो शादियाँ होगी वो रूलर क्लास की, वो सभी एक दूसरे की वाइफ होगी, ठीक है? वहाँ पे किसी एक का वाइफ नहीं होगा। मान लीजिए कि हम लोग अगर 10 जन हैं रूलर क्लास में और 10 का शादी ग्रुप में हुआ, तो मेरा साथ जिसका शादी हुआ वो सिर्फ मेरी वाइफ नहीं है, वो 10 की वाइफ है और जो 10 की वाइफ है वो सारे मेरी वाइफ है, ठीक है?
इससे क्या होगा कि किसी को मतलब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, मतलब पैदा ही नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ही नहीं कि ठीक है कि कौन किसकी वाइफ है, कौन क्या है, सारा कुछ मतलब कि एक हिडन प्रोसेस से चलेगा। और जो भी उनसे जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, किसी से भी बच्चा हो सकता है पैदा, मतलब मान लीजिए वहाँ पे अगर उस ग्रुप में शादी में 10 लोगों का शादी हुआ था, अगर और अगर किसी रूलर का किसी भी वाइफ से मतलब कि बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे को मतलब कि कुछ महीने बाद ही स्टेट अपने अंडर ले लेगी, अपने स्टेट अपने अंदर अडॉप्ट कर लेगी बच्चे को। ताकि क्या होगा इससे कि कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, कभी भी नेपोटिज्म जैसा सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा, और कभी भी मतलब उनको पहचान में नहीं आएगा कि ये मेरा बेटा है या किसका बेटा है। ताकि वो उससे क्या होगा कि नेपोटिज्म जैसा सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा, उस अपने बच्चे को एक्स्ट्रा वेल्थ प्रोवाइड करवाने का या अपना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देने का कभी भी मन में नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर पता ही नहीं होगा कि मेरा असल में बेटा कौन है, ठीक है। उसको स्टेट प्रोटेक्ट करेगी अपने अंडर में। इससे क्या होगा कि जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, जब उसके बच्चा को पता ही नहीं होता, वो नेपोटिज्म जैसा सवाल ही नहीं पैदा होगा। और क्योंकि प्लेटो का मानना था कि वहाँ पे जो रूलर होंगे वो पूरे स्टेट के बच्चे को अपना बच्चा मानेंगे, ठीक है। पूरा स्टेट का उसके लिए एक बच्चे के समान होगा। उनका खुद का अपना प्राइवेट बच्चा नहीं होगा। वो शादी कर सकता है, बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन ना तो उसको अपना वाइफ का पता होगा कि उसकी वाइफ कौन है, रियल वाइफ, किस वाइफ से कौन सा बच्चा पैदा हुआ, ना तो इसका पता होगा। कौन सा बच्चा उसका अपना है वो भी उसको पता नहीं होगा। बच्चे के जन्म लेते ही उसे स्टेट की कस्टडी में दे दिया जाएगा कुछ समय के बाद ही, और वहीं से उनका थ्योरी ऑफ मतलब जो उनका एजुकेशन प्रोसेस है वो स्टेट ही करवाएगी, क्योंकि ये जो एथेंस का सिस्टम है वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड का उन्होंने सिचुएशन रखा है एजुकेशन के लिए। तो प्लेटो कहते हैं कि मतलब बच्चा कुछ दिन पैदा होते के बाद ही स्टेट अपने कस्टडी में ले लेगी, और उनके जो भी प्रोसेस होगा आगे का एजुकेशन वगैरह का वो सारा कुछ स्टेट अपने अंडर करवाएगी, ताकि इससे पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसका बेटा है, और इससे नेपोटिज्म का पूरा सिचुएशन ही खत्म हो जाए। वहाँ पे जितने भी सारे जो मैन ओमेन होंगे, मतलब वहाँ के जितने भी रूलर क्लास के होंगे, जो उनकी वाइफ होगी, ठीक है, वाइफ्स होगी, वो सारा का मतलब कॉमन वाइफ्स होगी, सबका कॉमन चिल्ड्रेन होंगे, मतलब सभी एक दूसरे के वाइफ होंगे, सभी एक दूसरे के बच्चे होंगे। और इसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि प्लेटो कहते थे कि भाई देखिए, पैसा तभी लोग कमाएगा, पैसा तभी लोग कुछ अनफेयर मीन्स से कमाएगा, इलीगल तरीके से कमाएगा, जब उसके पास या तो अपना परिवार होगा, बाल बच्चे होंगे, फैमिली होंगे, या तो उसका खुद का प्रॉपर्टी बनाना होगा। लेकिन ना तो उसके पास प्रॉपर्टी रखने का इजाज़त दिया गया है उसको, ना तो उसका खुद का फैमिली रखने का इजाज़त दिया गया है। इनफैक्ट तो बोला कि ना तो तुम्हारा कोई बच्चा होगा, सारे ही तुम्हारे बच्चे हैं, सारे ही तुम्हारी वाइफ है, ठीक है। उन्होंने इस तरीका का सिद्धांत लाया है। जब उसको पता ही नहीं होगा कि उसका असल में है कौन, नहीं है कौन, तो उस किसके लिए आखिर वो करप्ट होगा, किसके लिए उसके पास रहेगा ही क्या, मतलब उसके पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़ा प्लेटो ने। इस तरीके से वो कहते हैं कि करप्शन को हटाया जा सकता है, और इस तरीके से एक स्टेट को आइसोलेटेड बनाया जा सकता है। इस तरीके से ना तो कभी मतलब प्रॉपर्टी एक स्टेट के बीच में बाधा बनेगी करप्शन को लाने में, और ना तो कभी इस तरह का जो फैमिली है, ना तो इस तरह का कभी भी सिचुएशन, ना कभी प्रॉपर्टी का जो डिजायर है, जो लस्ट है एक रूलर के अंदर, कभी वो आएगा किसी फिलोसफर किंग के अंदर, क्योंकि उसके पास ये सब चीज़ का ऑप्शन ही नहीं छोड़ा प्लेटो ने। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स और फैमिली भी समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे तरीके से। देखिए, इनका जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और फैमिली वाइब्स, इसका मेन कंसर्न है कि किसी भी फिलोसफर जिनके पास ऐसा कोई रीजन ही नहीं छोड़ना है, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं देना है जिसके माध्यम से वो करप्ट होने का उसके अंदर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी चांस रहेगा। मतलब वो चाहते थे कि स्टेट के अंदर ऐसा भी थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ना छोड़े जिसके कारण उसके अंदर कभी भी किसी भी पीरियड में उसके अंदर लस्ट का सिचुएशन आए, उनके अंदर लस्ट डिजायर मतलब डोमिनेट करने लगे, और स्टेट को करप्ट बनने में थोड़ा सा वो हेल्प करे, स्टेट को नीचे लाने में मतलब कि रोल प्ले करे, ऐसा वो सिचुएशन उन्होंने छोड़ा ही नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि प्लेटो के कम्युनिज्म और कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस था, ठीक है। तो वो थोड़ा उन लोगों के कंपैरिजन में हम लोग समझ लेते हैं, ताकि आगे हम लोग जब करेंगे वीडियोज उनके क्रिटिसिज्म पार्ट को तो थोड़ा समझने में आसानी होगा, और ठीक है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि दोनों के, कार्ल मार्क्स के और इसके कम्युनिज्म थ्योरी में क्या अंतर था। तो फ्रेंड्स देखिए, जो प्लेटो है ना, वो एक आइडियलिस्ट थिंकर है, ठीक है। वो एक आइडिया में मतलब एक आइडिया की बात करते हैं, वो एक रियल मतलब कि वो एक इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड की बात करते हैं, ठीक है। वो एक इसको देखिए, जो प्लेटो है उसको एक यूटोपियन थिंकर माना जाता है। यूटोपिया मतलब यूटोपियन जो है ना, वो एक यूटोपिया वर्ड से आया है, और यूटोपिया का मतलब होता है जो हमेशा इमेजिनेशन पे ही रही, ठीक है, जो हमेशा सोच में ही रही कि ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, ऐसा होता है ऐसा होगा, मतलब इस तरह का जो सोच में रहे उसको बोलते हैं यूटोपिया। और प्लेटो को यूटोपियन थिंकर बोला जाता है क्योंकि वो हमेशा इमेजिनेशन पे ही डूबे रहते थे कि
एक ऐसा वर्ल्ड बिलोंग करता है, वहाँ का जो एक शैडो है वो बस ये फिजिकल मतलब कि जो मटेरियल वर्ल्ड है इसमें डिजर्व कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये इस तरह के इमेजिनेशन में हमेशा डूबे रहते थे, इसीलिए इनको यूटोपियन थिंकर माना जाता है। एक आइडियलिस्ट थिंकर थे, जबकि जो कार्ल मार्क्स थे वो मटेरियलिस्ट थिंकर थे, बोलते थे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, सबके अंदर लस्ट होता है, सबके अंदर डिजायर होता है, सबको लोग खुद के लिए जीता है, इसीलिए तुम जितना मटेरियल एक्वायर कर सकते हो एक्वायर कर लो, ठीक है। दोनों का देख रहे हैं आप लोग कितना डिफरेंस है सोच में। सो जहाँ पे ये एक आइडियल स्टेट की बात करते हैं, वहीं पे ये बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ये एक मटेरियल वर्ल्ड है, ठीक है, जितना आप एक्वायर कर सकते हो एक्वायर कर लो, ठीक है। ये जो प्लेटो का जो कम्युनिज्म है वो गार्जियन क्लास पे बेस्ड है मेनली, जैसा कि हम लोगों ने जाना, ये मेनली गार्जियन क्लास के लिए, रूलर क्लास के लिए, लेकिन जो मार्क्स का जो कम्युनिज्म सिद्धांत है वो पूरा सोसाइटी के लिए। जब हम लोग मार्क्स को पढ़ेंगे तो उसको हम लोग उसको और तरीके अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। जो इसका जो और ये कहते हैं कि जो प्लेटो जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी एलोबरेट तरीके से उन्होंने समझाया है, छोटे-छोटे तरीके से, लेकिन जो मतलब हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाया है। लेकिन जो मार्क्स का एजुकेशन थ्योरी है, वो कहते हैं कि भाई सबको इतना आसानी से स्टेट में एजुकेशन नहीं मिलता है, इसके लिए रिवॉल्यूशन करना पड़ता है। वो सीधा-सीधा मार पे बिलॉन्ग करते थे, मतलब मार्क्स सीधा-सीधा मार के बात करते थे कि कुछ नहीं, रिवॉल्यूशन करो। अगर सबको आसानी से एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट रिवॉल्यूशन करो, आपको मिलेगा एजुकेशन। वहीं पे फ्रेंड्स प्लेटो मतलब स्टेट को आइडियल स्टेट मानते थे, जहाँ पे उन्होंने इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस करने का मतलब ज़्यादा प्रोविजन रखा स्टेट के लिए। वहीं पे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट ही है मतलब एक्सप्लॉयटेशन का, क्योंकि वो इंड्स पे बिलीव करते थे, मीन्स पे कभी नहीं। इंड्स मतलब होता है कि उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, तरीका कोई भी रहे, ठीक है। इस तरीका का थॉट रखने वाले थे भाई साहब मार्क्स, ठीक है। वो कहते थे कि कोई सेक्रीफाइस नहीं, कोई कुछ नहीं, आपके अंदर आपको अगर आपका हक नहीं मिल रहा, आपका मटेरियल पोजीशंस नहीं हो पा रहा है, तो आप रिवॉल्यूशन कर दो, ठीक है। स्टेट होता ही एक्सप्लोटेशन के लिए है, आप ले लो अपना हक, ठीक है। वो इस तरह की बात करते हैं, जबकि प्लेटो क्या कहते हैं कि सेक्रीफाइस करने की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल अपना लाइफ का खुशी को सेक्रीफाइस कर रहा है, किसके लिए, स्टेट के लिए। प्लेटो का जो मतलब ये कम्युनिज्म प्रॉपर्टी कम्युनिज्म थ्योरी है, ये जनरली उनके प्रॉपर्टी के लिए है और वाइफ्स के लिए, लेकिन जो मार्क्स का कम्युनिज्म है वो जनरली ओनरशिप है, कॉमन ओनरशिप की बात करता है, बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सारा कुछ मतलब कॉमन ओनरशिप की बात करता है वो, कि प्रॉपर्टी तो ठीक है, मान सकते हैं कि कुछ हद तक उनके पास होना सही नहीं है, लेकिन वाइफ्स आप छीन लोगे किसी से, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। लोगों का अपना खुद का डिजायर होता है, उसका वाइफ और बच्चे आप छीन लोगे तो ये मतलब सही बात नहीं है, ठीक है। तो इस बात से प्लेटो मतलब मार्क्स और प्लेटो का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चलता है इन लोगों के बीच में। प्लेटो जो है वो मॉरल वैल्यूज पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, कि स्टेट को मतलब स्टेट के साथ एक मॉरल बिलीव्स रखना चाहिए, जो इंडिविजुअल का जो इथिक्स है और जो स्टेट का जो पॉलिटिक्स है वो दोनों का हमेशा सेम रहना चाहिए, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो मेन मुद्दा है वो है प्राइमरी मटेरियल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अगर मटेरियल सेटिस्फेक्शन हो रहा है, आपको सारा सुविधा मिल रहा है तो आप खुश रहिए, अदरवाइज आप रिवॉल्यूशन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई मॉरल नहीं होगा, कोई इथिकल नहीं होगा, ठीक है। आप लोग अपने लिए जी रहे हो, अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है सुविधा तो आप लोग अपना देख लो भाई, रिवॉल्यूशन करो, ठीक है, क्योंकि स्टेट एक मटेरियल थिंग है और यहाँ पे एक्सप्लोटेशन के लिए ही बना हुआ है, ऐसा मानना था किसका, कार्ल मार्क्स भाई साहब का। और सबसे बड़ा जो इन लोगों का इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आता है वो आता है क्या कि मतलब प्लेटो भाई साहब कहते हैं कि उन्होंने सारा जो पावर है वो फिलोसोफर किंग को देके रखा है, कि फिलोसोफर किंग ही डिसाइड करेंगे, उसके अंदर जो स्कैनर लगा हुआ उस स्कैनर के तरीके से ही डिसाइड करेंगे कि भाई साहब तो हम क्या है। अच्छा आपके अंदर ये डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, आप इस क्लास में चले जाओ। आपके अंदर लस्ट डोमिनेट कर रहा है, जाके आप प्रोड्यूस करो। आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, करेज डोमिनेट कर रहा है, जाके आप सोल्जर क्लास में चल जाओ, जाके बॉर्डर पे चल जाओ, जाकर के आप स्टेट की रक्षा करो। लेकिन ये जो मार्क्स है वो सारे पावर को अपना वर्किंग क्लास को देकर के रखे हैं, ठीक है, कि वर्किंग क्लास डिसाइड करेगा कि स्टेट कैसा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग रूलर होगा, उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम चलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, और कि जो प्लेटो है वो आइडियल स्टेट क्रिएट करना चाहता है, ये तुम लोगों ने समझ लिया अच्छे तरीके से। मार्क्स जो है वो कहते हैं कि भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टेट होता ही एक्सप्लोटेशन के लिए, एक्सप्लोटेशन का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसीलिए वो एंड्स पे बिलीव करते थे, मेंस पे नहीं, ठीक है, कि एंड्स अच्छा होना चाहिए, उसका अंतिम उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, मीन्स चाहे कोई भी तरीके से हो सकता है। और प्लेटो जो है वो चाहते थे कि वो स्टेट को मतलब तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, मतलब मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ
सिल्वर मैन ऑफ कॉपर, मतलब वो क्लास में डिवाइड करके रखे थे प्लेटो किसको, अपने स्टेट को। लेकिन मार्क्स बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसे सब फालतू की बातें हैं कि कौन क्या डिजर्व करता है, सबके अंदर सब कुछ होता है, ठीक है। इसीलिए वो हमेशा क्लास और मतलब जो भी क्लासेस और कैटेगरी है सारा को हटा दिए थे। वो कहते थे कि नहीं, सिर्फ क्लासलेस सोसाइटी होगा जहाँ पे कोई भी क्लास व्लास डिपेंड नहीं करेगा, सबके अंदर सब कुछ होता है भाई साहब। इसीलिए ये सब बकवास की बातें हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को भी, मतलब इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है दूसरे के बीच में। अब प्लेटो भाई साहब के थ्योरी में मतलब कि सेक्रीफाइस ही हमेशा रहा एक इंडिविजुअल का। कभी उन्होंने सिटीजन्स का खुशी को समझा नहीं, हमेशा वो स्टेट के इंटरेस्ट में ही सोचते रह गए कि स्टेट को कैसे बड़ा बनाए, स्टेट को कैसे बड़ा बनाए। जबकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई स्टेट का जो होगा सो होगा, लेकिन अगर स्टेट से आप लोगों को बेनिफिट नहीं मिला तो आप लोग डायरेक्ट रिवॉल्यूशन करो, ठीक है। रिवॉल्यूशन एकमात्र ऐसा विपन है जिससे आप स्टेट से अपना हक ले सकते हो, ठीक है। जहाँ प्लेटो एक मोरल चीज का बात करते हैं कि स्टेट में शांति बना करके रखो, वहां पे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, रिवॉल्यूशन करो, ठीक है। इस तरह के सोच रखने वाले थे हमारे कार्ल मार्क्स भाई साहब। कार्ल मार्क्स और जो प्लेटो का एक प्रॉपर्टी बस मैच करता है, वो है कि जो एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं कि ठीक है, आपका एवोल्यूशन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो कुछ हद तक सही है। ऐसा कार्ल मार्क्स ने मानना है कि हाँ चलिए ठीक है, आप मानते हैं कि रूलर के पास उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी मतलब कि देने का हक नहीं होना चाहिए जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट में विलीन हो जाए, लेकिन इतना तो उसके पास सुविधा रहना ही चाहिए जितना कि वो अपना एटलीस्ट एक लग्जरी लाइफ मतलब कि जी सके, ठीक है। इस हद तक का वो बात करते थे, कौन, प्लेटो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने पूरा उनकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझा। उनके पूरे जो उनका जो बैकग्राउंड था पेलोपोनेशियन वार से लेकर के, उन्होंने पूरा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हुए सारे चीज़ को समझाया है, ठीक है। उन्होंने उनके हम लोगों ने पूरा थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को समझ लिया, उनकी थ्योरी ऑफ फैमिली को समझ लिया। उन्होंने ऐसा क्यों उसको लगा कि ऐसा करना चाहिए, वो हम लोगों ने समझ लिया। कार्ल मार्क्स और प्लेटो के जो थॉट है, उनका जो मतलब जो नज़रिया है कम्युनिज्म के प्रति, ठीक है, दोनों का जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है उसके बीच में हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया कि उन्होंने उन लोगों का सोच कैसे डिफर करता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो, काफ़ी आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलेगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक बार लाइक करके जाएँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड्स से वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मतलब बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, हैव अ गुड डे।